कि घर में अगर जगह होती तो हम बिल्कुल जगह देते, हम बिल्कुल रखते। हाँ, घर में जगह नहीं है, लेकिन उनका पेट पालना, उनको खिलाने से लेके पिलाने तक और उनका ध्यान रखना गली गली में, ये हम बेहतर जानते हैं। ये जितने भी डॉग लवर हैं बेशक घर में अपने माँ बाप को पूछते नहीं होंगे, पानी नहीं देते होंगे, पर आज ये कैंडल मार्च लेके सिर्फ कुत्तों के लिए चल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। नहीं, सबसे बड़ी ताकत ही हमारी यही है कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और आज हम आवाज उठा सकते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। हमने गाजियाबाद की वो तस्वीर देखी जहां एक बाप 1 महीने तक घूमता रहा, तड़पता रहा, उसके बच्चे को इलाज नहीं मिला। जब बात इंसान का बच्चे की हो रही है तो जानवर का बच्चा क्या बच्चा नहीं होता, जानवर की जान नहीं होती। रही बात कि वो अग्रेसिव हो जाएंगे, तो मैं आस्था ऐसा मानती हूँ कि अग्रेसिव जो डॉग होता है वो किसी न किसी कारण होता है, या तो उसको बहुत सालों से पत्थर मारे जा रहे होते हैं, या वो बहुत भूखा होता है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तास्ता तिवारी। दरअसल बीते दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चाओं में था। डॉग लवर्स जिस तरह से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब केवल जो वॉयलेंस कुत्ते हैं या जो बीमार कुत्ते हैं उनको ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी सबको जो जिस तरीके से वो स्ट्रीट डॉग थे वैसे ही रहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज होती जा रही हैं और ऐसे में न्यूज रूम में पत्रकारों की इसको लेकर के क्या राय है, क्योंकि लगातार देखा गया था तमाम वो राय नजर आ रही थी जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि नहीं, ये जो फैसला है वो इसके पक्ष में नहीं होते हुए बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले नाना आपसे जानेंगे, लगातार इस फैसले को लेकर के हमने पहले भी बातचीत की थी, लेकिन अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, तब्दीली तो होनी थी, क्योंकि अब जो फैसला दिया गया है वो एकदम सही फैसला है। और रही बात कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैसला जो दिया गया है तो अब जो डॉग लवर हैं वो इकट्ठा करके एनजीओ को पैसे देंगे, बिल्कुल देंगे। जो सड़कों पे खड़े हो सकते हैं भूखे प्यासे, उन लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो जिनका पास जितना फंड होगा देने के लिए वो देगा। अब क्या किया गया, अब क्या कहा जा रहा है कि कैसे कुत्तों को चिन्हित किया जाएगा। पहले कुत्ते के पास जाएंगे, फिर उससे बात करेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि तू अग्रेसिव है या नहीं। ज़रूरत नहीं है इसकी। देखिए, किसी भी गली मोहल्ले में जब कोई भी कुत्ता अग्रेसिव होता है या वो किसी को काटता है ना, तो उसने एक को नहीं काटा होता है, कई लोगों को उसने काटा होता है, उसने हमला किया होता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं, वो आराम से ये बात बता सकते हैं कि कौन सा कुत्ता इसमें से अग्रेसिव है, किसको रेबिज है। रेबिज वाले कुत्ते भी पहचानना बहुत ईजी होता है। जो लोग, पर बात क्या है ना, यहाँ पे नगर निगम को करना होगा काम जो वो करना नहीं चाहता। लेकिन फिर सवाल ये भी होता है ना कि क्यों इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है जब नगर निगम के लोग कुत्तों को पकड़ने जाते हैं तो डॉग लवर्स उन पर हमला कर देते हैं। देखिए, नगर निगम के लोग जब कुत्तों को पकड़ने जाते हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी को पकड़ रहे हैं और वो एक जानवर है, तो उस जानवर को ये नहीं पता कि आप उसको उसके अच्छे के लिए पकड़ रहे हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि अक्सर ये होता है, जो डॉग्स स्ट्रीट डॉग हैं उनको लोग उन पे हमला करते हैं, उन पे तेज़ाब डाल देते हैं, उनके ऊपर पटाखे लगा देते हैं। दिवाली उनके साथ ऐसी मनाई जाती है, उनके पूंछ में पटाखे बांध दिए जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको मार दिया जाता है। तो कुत्तों को ये बात तो नहीं पता कि आप उनको भले के लिए पकड़ रहे हैं। नगर निगम का काम क्या है कि उनको पकड़ा जाए, और जब वो पकड़ेंगे तो कोई हमला नहीं करेगा। जैसे कि आपने कहा कि लोग इस बात पर आक्रामक हो जाते हैं और लोग हमला करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब लोगों को ये पता होगी कि कुत्तों की भलाई के लिए उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनको चिन्हित किया गया। लेकिन आप जिस तरीके से एक डॉग लवर है नाना, आपको ये नहीं लगता है कि जब कुत्तों की नसबंदी करके उनको छोड़ा जाएगा तब क्या वो और ज्यादा वायलेंस नहीं होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नसबंदी करने से पहली बात तो, अगर जो लोग कुत्तों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, उनकी नस्ल से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, तो नसबंदी करने से उन पर कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। इवन उन पर उनके बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, उनकी बॉडी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे उनका जो वेट होता है वो गेन होता है। यही एक फ़र्क आता है। रही बात कि वो अग्रेसिव हो जाएंगे, तो मैं आस्था ऐसा मानती हूँ कि अग्रेसिव जो डॉग होता है वो किसी न किसी कारण होता है, या तो उसको बहुत सालों से पत्थर मारे जा रहे होते हैं, या वो बहुत भूखा होता है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता है, या उसके साथ किसी ने कुछ ऐसा व्यवहार ज़रूर किया होता है कि वो धीरे धीरे करके अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अगर अग्रेसिव फिर भी है, मान लीजिए मैं कह रही हूँ फिर भी अग्रेसिव है, तो बात ये है आज तक कि अब नगर निगम को काम करना पड़ेगा, जो वो कभी करता ही नहीं था, जो उसको कभी करना ही नहीं था, लेकिन अब उस पर आ जाएगा बर्डन। अब नगर निगम को एक्चुअल काम करना पड़ेगा कि ऐसी जगहों पे कुत्तों को चिन्हित करें जहां पर अग्रेसिव कुत्ते हैं, उन्हें उठा के शेल्टर में डालें, उनका प्रॉपर इलाज कराएं। कुल मिला करके जो अभी तक एक फैसले से नाराजगी थी कहीं ना कहीं जहन में, अब वो खुशी में बदल गई है। तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, फिर उसको बदला, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी तो ये बात मानते हैं कि ये धरती जितनी हमारी उतनी उन जानवरों की भी, इन बेजुबान की भी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों पर धरना प्रदर्शन हुआ है, बहुत सारी चीज़ों पर लोग खड़े हुए, कभी बहुत सारे फैसले ऐसे हो जो कभी भी बदले नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला बदला गया है तो कहीं ना कहीं ये सोच के ही बदला गया है कि भाई
भाई इतना भी नुकसान नहीं लोगों को हो रहा है जितना लोग बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ नुकसान हुआ है, जिन लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, मैं उस बात के पक्ष में नहीं हूँ। मैं फिर भी अभी ये कहती हूँ कि नगर निगम को इस पर काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के नगर निगम को इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन पूजा मैम, आप इस फैसले को पूरा कैसे देख रही हैं? लगातार आपने भी इस खबर को भी पढ़ा है और सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि इसी पल का इंतज़ार हम सभी डॉग लवर्स को था। और आप यकीन नहीं करेंगी, जब ये मुद्दा काफ़ी गर्माया तो बहुत से लोगों ने ये रील बनाई, वीडियोस बनाई कि अगर इतने ज़्यादा डॉग लवर्स हैं तो कुत्तों को अपने घर में रख लें। तो इसका जवाब सिर्फ मेरे पास एकमात्र था कि घर में अगर जगह होती तो हम बिल्कुल जगह देते, हम बिल्कुल रखते। हाँ, घर में जगह नहीं है, लेकिन उनका पेट पालना, उनको खिलाने से लेके पिलाने तक और उनका ध्यान रखना गली गली में, ये हम बेहतर जानते हैं। और उसके लिए शायद जो डॉग लवर्स नहीं है वो कभी आते भी नहीं है, और वो उनका अपना फैसला है, निजी फैसला है, वो ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये फैसला आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि डॉग लवर्स के साथ जिस तरीके से गलत किया गया, जिस तरीके से कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया गया, शुरुआत से मैं इस बात के पक्ष में थी कि अगर सरकार के पास उतना फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डॉग लवर्स को इकट्ठा करे, उनसे सपोर्ट मांगे, उनसे मदद मांगे, इन कुत्तों के लिए एक जगह स्थापित चुनी जाए या फिर चिन्हित की जाए जहां पर इन्हें सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि आप ये जानते हैं एक इंसान के तौर पर कि इंसान होकर आपके लिए आसान है खुद के लिए आवाज़ उठाना, लेकिन उन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था हम डॉग लवर्स के अलावा। और मैं भी गई थी विरोध में, प्रदर्शन के लिए मैं भी गई थी, वहाँ पर हम लाखों लोग थे और हमने ये साबित कर दिया कि बेजुबानों के लिए हम सिर्फ दिखावे के लिए डॉग लवर नहीं है, हम वाकई डॉग लवर हैं। और अगर सरकार आज डॉग लवर्स जितने भी हैं वो टीआरपी इस बात की ले रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला है कि हमारी जो जंग थी हम जीत गए। हाँ, बिल्कुल जीत गए हैं, क्योंकि देखिए, जंग की ही इसलिए जाती है जिसमें जीत हो जाए, और अगर उसमें जीत हो गई है तो इसका मतलब आप सही थे। कहते हैं ना, लाख मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होता है, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा ने चाहा तो उन बेजुबानों की आवाज़ बनके हम सड़कों पे आए। आपने कभी देखा इतिहास में कुत्तों के लिए या किसी जानवर के लिए कैंडल लेकर कोई निकला हो कैंडल मार्च के लिए? लेकिन डॉग्स के लिए ये हुआ क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था। और अगर ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है डोनेशन दिया जाए 25,000 या 2 लाख या जो भी जिससे बन पड़े, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हर एक डॉग लवर जो आज के टाइम में शेल्टर खोले बैठा है, जिनके प्राइवेट शेल्टर है, जिनके पास सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं आ रहा है, वो तो क्या, हर एक डॉग लवर फंड देने के लिए तैयार है। और कुत्तों के सपोर्ट के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जिसका इस तरह एक तरफ जहां पक्ष में लोग उतर के आए तो कहीं दूसरी जगह विरोध होता हुआ भी देखा, तो उसको लेकर के आप कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कुत्तों के काटने से लगातार कहा गया कि साल भर का अगर आकलन किया जाए तो 20,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया। देखिए, हो सकता है मेरी ये बात कई लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन जब ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ना ले, तब एक ही बात मेरे जहन में आई कि अगर एक इंसान की वजह से कुत्ता मर रहा है, कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो रहा है या उसे मारा जा रहा है, तो एक कुत्ते की वजह से इंसान भी ज़रूर मरना चाहिए। क्योंकि बेजुबानों की आवाज़ कोई नहीं उठा सकता। आप उनके बच्चों का एक्सीडेंट कर देते हैं, आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। मुझे हाल ही का एक मामला भी याद है, मेरे घर के बाहर ही एक स्ट्रीट डॉग था, वो शांति से बैठा हुआ था, छोटा ही पपी था वो, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के गाड़ी वाला निकल गया, उसकी कोई मदद नहीं की। आप यकीन मानेंगे वो दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं उसे उठाकर अपने साथ जब वेट के पास पहुंची, हॉस्पिटल लेके गई, तो वहां पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? अगर ठीक है 20,000 30,000, क्योंकि हम तो हमारा आंकड़े सामने भी आ जाते, रिकॉर्ड आ जाते हैं, लेकिन कुत्तों का क्या? उनका तो कोई आंकड़ा, कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आता, तो उनके लिए भी तो गलत हो रहा है ना। अगर जीने का अधिकार हमें है तो भगवान ने जिंदगी तो उन्हें भी दी है, उन्हें भी पूरा अधिकार है। अच्छा, इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो डॉग लवर्स हैं, इतना ज्यादा स्ट्रीट डॉग के लिए आगे निकल करके आ रहे हैं, वो तब कहाँ चले जाते हैं जब इंडियन ब्रीड के कुत्तों को छोड़ करके विदेशी ब्रीड के कुत्तों को घर में पालते हैं? देखिए, इसका भी एक जवाब देती हूँ। विदेशी ब्रीड के कुत्ते घर में पालना ये बहुत पुराना दौर हो चुका है। आज के टाइम में आप देखेंगी बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए, देखना अगर आप चाहें तो बहुत कुछ आपको दिखेगा। अगर आप देखना ही नहीं चाहते हैं, कोई किसी के घर में नहीं देखने जा रहा है कि किसी ने कोई या तो इंडियन ब्रीड रखी है या फिर कोई बाहरी विदेशी ब्रीड रखी है, इसे देखने के लिए कोई नहीं जाता। हाँ, सड़कों वाले कुत्ते सड़क पे घूम रहे हैं तो हमें नजर आते हैं, और क्योंकि पेट डॉग चाहे वो किसी भी ब्रीड के हैं, वो हमारे घर में है, फोटोज या वीडियोज आप डालते हैं तो लोगों के नजर में आता है कि लोग ऐसे पेट्स पाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में दौर बदला है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडी डॉग्स को भी अपने घर में जगह देते हैं, पालते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, लगातार जो सवाल बने हुए हैं इस
कुत्तों का जो प्रेम है, डॉग लवर्स हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं और इस फैसले को लेकर के लगातार जो बातें हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। तमाम वो चीजें हैं जो देखने को मिल रही है, लेकिन गौरव आप कैसे देख रहे हो इन सारी चीजों का, क्योंकि लगातार इसको लेकर के सवाल थे और कहा जा रहा था अगर शेल्टर होम बन रहे हैं तो उसमें बुरा ही क्या है। देखिए, मैं इस फैसले से खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप खुश नहीं है इस फैसले से, वजह? मतलब ये जितने भी डॉग लवर हैं, बेशक घर में अपने माँ बाप को पूछते नहीं होंगे, पानी नहीं देते होंगे, पर आज ये कैंडल मार्च लेके सिर्फ कुत्तों के लिए चल रहे हैं। ना एनिमल में गाय भी आती है, ये लोग गाय के लिए तो कभी जीवन में आगे नहीं आए, पर हाँ कुत्तों के लिए आगे आ रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया, एक मिनट, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाने के लिए हम इन्फ्लुएंसर हैं, नहीं सिर्फ इसीलिए नहीं। सबसे बड़ी ताकत ही हमारी यही है कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं और आज हम आवाज उठा सकते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारी। और जैसा कि आपने सवाल पूछा और इन्होंने कहा भी कि कुत्तों के लिए स्टैंड लेते, गाय के लिए स्टैंड नहीं लेते। आज आप सड़कों पे जाइए और हम इन्फ्लुएंसर से पूछिए, अगर किसी गाय का सवाल ये तो हम बिल्कुल सवाल ये भी बनता है, किसी को नहीं देखा कि कोई इन्फ्लुएंसर गाय के लिए देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप अगर इंसानियत की निगाहों से देखेंगे आपने क्या तो आप देखा तो क्या कि गाय के लिए कोई प्रोटेस्ट के लिए कोई आया हो? आपने शायद आप वो केस भूल गए, मैं आपको बताती हूँ। गायों के लिए जब बात होती है ना तो लोग जब गायों को उठा के ले जाते हैं तो उनको मार देते हैं, पीट के इतना मारते हैं कि जान ले लेते हैं। शायद आपने वो केस नहीं देखे हैं, शायद आपने वो पहले जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब दीजिए। जिस केस के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना पहले। क्या आपको वो मुद्दा याद है? अरे तो सवाल तो सुनिए, देखिए सवाल तो ये भी बनता है ना, जैसे गौरव कह रहे हैं कि गायों के लिए कोई नहीं आता। अब सवाल ये भी उठता है, एक मिनट, सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरीके से कुत्तों से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, गाय तो हिंदू धर्म में माता मानी जाती है, घर में उनको क्यों नहीं पाला जाता है? Exactly. मैं जवाब देती हूँ आपको। पहली बात तो कि घर में गायों को नहीं पाला जाता, इस बात पे आप गलत है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में गायों को पालते हैं। दूसरी बात, शायद ये वो वाला केस भूल गए हैं, शायद ये वाला। एक मिनट देखिए, पहली बात तो जिसमें मुद्दा उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को उठाने के लिए बोला। एक सेकंड नैना, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, यहाँ 50 गज में तो इंसान रह रहे होते हैं, 50 गज में 12 लोगों का पूरा परिवार रह रहा होता है। ये गाय घर में रखने की बात करें, कहाँ से आएगा इसमें? यहाँ बात हो रही है पशु प्रेम की। आप हमें घर दीजिए, आप जगह दीजिए, हम बिल्कुल रखेंगे, खाने पिलाने से लेके सारा खर्चा हम उठाएंगे। आप बात सुनिए। एक सवाल का मेरे को इनका जवाब लेना है। कुत्तों के काटने से जो मासूम बच्चों की मौत होती है, उसके लिए इन लोगों ने कितने कैंडल मार्च निकाले हैं या कितने कैंडल उठाए हैं? एक सवाल है, कितने इन लोगों ने कैंडल उठाए हैं? दूसरी बात कि कितने ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां पे ये लोग गए हैं कि भाई ऐसे कुत्तों के जो जहरीले कुत्ते हैं या फिर खतरनाक कुत्ते हैं, इनके लिए आपके हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्थाएं हैं? क्या आपने रेबीज, एक सेकंड, आपने रेबीज की व्यवस्था, आपने किस ऐसा कोई एक ऐसा अस्पताल बताइए जहां पे आप स्वयं गई हो और इसकी आपने तफ्तीश की हो और इसकी आवाज आपने उठाई हो? ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ आप सुनिए मेरी बात को, पर्टिकुलर आप अपने व्यक्तिगत ये फैसला व्यक्तिगत नहीं तीन ऐसे सरकारी अस्पताल हैं अभी भी, एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है और एक हमने गाजियाबाद की एक तस्वीर देखी है, हमने गाजियाबाद की एक तस्वीर देखी जहां एक बाप 1 महीने तक घूमता रहा, तड़पता रहा, उसके बच्चे को इलाज नहीं मिला। जब बात इंसान का बच्चे की हो रही है तो जानवर का बच्चा क्या बच्चा नहीं होता? जानवर की जान नहीं होती। और सुनिए मेरी बात, आप कह रहे कैंडल उठाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, आज कैंडल नहीं, एक मिनट, सवाल नहीं, सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से आज, एक मिनट, अब हम बिलबिलाते रहे, ये सही होना चाहिए सिर्फ कुत्तों की। आप तो वो शर्तें तो हम कल भी मानने के लिए तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, हम आज भी तैयार हैं शर्तें मानने के लिए। आप जो भी शर्तें मानेंगी, लेकिन देखिए सवाल सुनिए, ऐसे तू मैं करने से कुछ नहीं होगा। सवाल सुनिए, देखिए सवाल आज जिस तरीके से कुत्तों के मुद्दों पे आप दोनों पक्ष और विपक्ष में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं लगता है कि अगर देश में बेरोजगारी के मुद्दों को इस तरीके से उठाया जाता तो यकीनन कुछ हद निकलता? जिस तरीके से युवा सड़कों, इन मुद्दों पर कैंडल मार्च क्यों नहीं निकालते? ये क्यों नहीं निकालते? चलो हम तो डॉग लवर की कैटेगरी में आ गए तो हम एक साइड हो गए, लेकिन वही होगा। अब फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब आप बिलबिलाते रहिए, आप कुछ कर नहीं सकते, चुप रहिए। आप कुछ कर नहीं सकते तो आप चुप रहिए। शेल्टर होम बनाए हैं, जो गौशालाएं बनाई गई हैं, वो
जो गौशालाएं बनाई गई हैं, जो गौशालाएं बनाई गई हैं, जो गौशालाएं, आप एक गौशाला का आप एक गौ के साथ अपना फोटो दिखा दीजिए, आप एक गौ का फोटो अपने साथ दिखा दीजिए, आप एक गौ का फोटो अपने साथ दिखा दीजिए। सवाल तो बनता है यहाँ पर कि जिस तरीके से डॉग चारा खिलाते दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। चारा खिलाते दिखा दीजिए, चारा खिलाते दिखा दीजिए। आपको इलाज चारा से होता है, इससे कुछ नहीं होता। नहीं होता। देखिए, आप देख रहे हैं ये एक जानवर के लिए किस कदर लड़ रहे हैं। आप देखिए आप सब देखिए, एक जानवर के लिए, एक बेजुबान के लिए इंसान कितना गिर सकता है। इनको देखिए, ऐसे नहीं होता। अच्छा अमित जी सारी जनता जितने मेरे फॉलोअर्स हैं रोज देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अमित जी ये बताइए, दिखा दीजिए, अपना काम करिए, फिर वही मत जाइए। देखिए मैं बताऊं, ऐसे जो लोग हैं ना वो जानवरों के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते, लेकिन बोलते इतना ज्यादा है जिससे कोई मतलब ही नहीं है। ना तो ये जानवरों के लिए कर सकते हैं, ना ये लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए आके बोलते हैं। किसी भी मामले पे इन्हें सिर्फ बोलना है, इन्हें करना कुछ नहीं है। इनसे भी कह दो कि गाय को रोटी खिलाने के लिए थोड़ा आटा दे दो, इनके घर से निकलेगा नहीं आटा, तो इनको सिर्फ बोलना है। अच्छा अब देखिए, बोलने का काम कौन कर रहा है और बोलने का काम कौन नहीं कर रहा है। कोई इस मुद्दे के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, और जिस तरीके से एक तरफ एनिमल्स के प्रति प्यार है और डॉग के प्रति प्यार है, उसमें अंतर दिखाया जा रहा, तो दूसरी तरफ लगातार ये सारी चीजें जो है कि आखिर देश में क्या कुत्ता ही एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर इस तरीके की बहस होना जायज है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।